चुनावी व्यस्तताओं के बीच में थोड़ा सा वक्त मिला तो कुछ कार्यकर्ताओं ने भोजन का इंतज़ाम किया था, तो यहाँ पर रुक करके सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने खाना खाया, उनका मान रखा क्योंकि वो ज़रूरी था। और उसके बाद अब अगले उसमें जा रहे हैं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह, सबसे पहले कि आप तो शहर पश्चिमी में यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, 5 साल का वक्त गुजरा, इस बार क्या कुछ उसको लेकर के कुछ चुनौतियाँ हैं क्या? कुछ अलग नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हाँ। चुनौती मैं अपने आप को खुद ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अपना बेंचमार्क ऊपर कर लेता हूँ। मैंने विकास किया है 5 साल, मुझे लगता है और करना चाहिए, तो मैं और करूँगा। मैंने सुरक्षा दी है और बेहतर सुरक्षा और करूँ। बाहुबली जितने भी बाहर घूम रहे हैं उनको और अंदर करूँ। ये सब चुनौतियाँ मैं अपने आप में खुद को चुनौती करता हूँ और इसलिए काम करने में मुझे आनंद आता है। आप जिस शहर पश्चिमी से लड़ रहे हैं वहाँ पर बाहुबली का एक जो आपका वो है उसमें बहुत ज़्यादा असर रहा, और आपने कहा कि मैं बुलडोज़र बाबा का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, तो इसके पीछे का क्या कहानी है? हम लोग चलते हुए बात कर लेंगे। देखिए, जो बुलडोज़र बाबा का एक्सपेरिमेंटल बॉय इसलिए कहा क्योंकि 403 विधानसभाएं में बुलडोज़र चला है जहाँ जहाँ अवैध कब्जे हुए थे, मगर पहली विधानसभा थी जहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, जो कि स्वयं अतीक अहमद के घर पे जहाँ पे बुलडोज़र चलता है वहाँ पे भूमि पूजा करते हैं मुख्यमंत्री जी, और वहीं पर 75 आवास बन रहे हैं, गरीब आवास बन रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है 26 दिसंबर 2021 को, और अब आने वाले 5 साल में क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ बुलडोज़र बाबा का। अन्य जो स्थान है वहाँ पर भी जो बुलडोज़र चला है वहाँ पे भी गरीब आवास बनवाएंगे। तो क्या जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए उन जगहों पर भी क्या इसका असर आप देखते हैं, या लोग कह रहे हैं कि वहाँ से बीजेपी बहुत कमज़ोर हुई है इस बार? ऐसा है, 2 चरण कहीं समाजवादी पार्टी के अच्छे होते तो अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह को अपनी विधानसभा लेकर नहीं गए होते। ये साफ दिख रहा है कि 2 में उनकी हालत ख़राब है। माहौल भारतीय जनता पार्टी का है, तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इसलिए अखिलेश जी को आवश्यकता पड़ी कि अपने पिताजी को लेकर मैनपुरी पहुँचे। मैं इलाहाबाद में कई जगह गया, जैसे इलाहाबाद में आप बिना छात्र के, वकील के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर छात्रों के बीच में जो लाठीचार्ज भी बीच में हुआ था, बेरोजगारी का जो मुद्दा, उसको लेकर के वो बहुत घेरते नजर आए, आपको क्या लगता है? देखिए, जो छात्रों के ऊपर जो वो लाठी चली थी वो गलत था, और इसलिए उसकी मैंने भी निंदा करी, और सरकार ने भी 7 लोगों को तुरंत सस्पेंड किया था। जहाँ तक कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का रोज़ का एक वीकली बुलेटिन निकलता है जिसकी एजेंसी है CMIE, और बहुत ही उसके मानक जो है जिस तरह से वो लेते हैं वो बहुत माना जाता है, हर जगह आपका भी चैनल दिखाता है। तो CMIE ने जो रिपोर्ट दी है, उत्तर प्रदेश में 3% बेरोज़गारी है। पंजाब जहां चुनाव हो रहा वहाँ भी हो रहा है, वहाँ 9% है। जिस समय हम लोगों ने 2017 में सरकार अपनी बनाई थी तो बेरोज़गारी दर 17.8% था, आज 3% है। तो ये मुद्दा नहीं है। तो छात्र इसे समझ क्यों नहीं रहे? आपको क्या लगता है कि क्या देखिए, वो एक विशेष जो नौकरी चाहते हैं उसके लिए बात करते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो जो नौकरी है या बेरोजगारी कम हुई है, क्योंकि हम लोग ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करे हैं। स्वरोजगार के उत्पन्न। अच्छा, एक आपसे, चूंकि चुनाव है, व्यस्तता है, मैं बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं करूंगा आपसे। एक सवाल आपसे ये करें कि आपके अंदर जो है ना वो लाल बहादुर शास्त्री का DNA है। उस तरीके की उस समय की जो राजनीति थी, जो शुचिता की राजनीति थी, जो सारी बातें थी, आपको लगता है क्या कि आज की डेट में वो राजनीति है उस तरीके की, या नहीं है, या कुछ डेविएट हुई है? क्या लगता है? मेरा मानना है कि आज भी जो राजनेता हैं वो वैसा कर सकते हैं। उसके अनेक उदाहरण हैं, चाहे वो मोदी जी को ले लीजिए, योगी जी को ले लीजिए, वैसे बड़े अनेक उदाहरण हैं। और मैं अपने आप को तो उस तर्ज पे नहीं रखता हूँ, मगर आप शहर पश्चिमी में आए हुए हैं, विधानसभा घूम लीजिए, कोई उंगली उठा के कह दे कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये भ्रष्टाचार किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा के लिए क्या लगता है? बीजेपी के लिए लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ है। मुझे तो दिख नहीं रहा है ना। आप भी घूम रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए। 300+ जो हमने कहा है, गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी। कोई चुनौती ऐसी लगती हो जो थोड़ी मुश्किल नजर आती है? मुझे नहीं दिख रहा है। और
जिस तरह से एक अंडरकरंट चल रहा है और जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की 300 प्लस की सरकार आएगी। ठीक है। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह है चुनाव के वक्त पूरी तरीके से लगे हुए हैं और उनका कहना है कि पूरे तरीके से बीजेपी जो है वो फिर से लौट करके आएगी और अपने मुद्दे को लेकर के वो तैयार है, लड़ रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जो है इस बार बुलडोजर बाबा मुख्यमंत्री को कह रहे हैं और अपने आप को एक्सपेरिमेंटल बॉय कह रहे हैं और इलेक्शन में अपने चुनाव के लिए वो इसी चीज़ पर ज़्यादा जोर भी दे रहे हैं और उनके अपने शहर पश्चिमी इलाका है इलाहाबाद शहर का, उसके लिए ये नारा उनके लिए मुफीद भी बैठता नजर आता है। धूमनगंज से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।